सभी को नमस्कार। बच्चों, इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग तृतीय के त्रयोदश पाठ क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हम सभी ने इस पाठ को पढ़ा था, तो आइए अभ्यास पर चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इयं धरा कैः स्वर्णवद् भाति। यह पृथ्वी किस प्रकार, किससे स्वर्णवद् भाति। आप इसका, हम चाहते हैं बच्चों आप सब इसका स्वयं उत्तर खोजें। कैसे खोजेंगे हम बता दे रहे हैं। इयं धरा कैः स्वर्णवद् भाति, तो आप पाठ में देखेंगे इसको कहाँ पर लिखा है। देखिए, आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयम्, तो इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैः, शस्यैः। अब यहाँ पे उत्तर प्रश्न क्या था, देखिए। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये है प्रश्नवाचक शब्द कैः। इयं धरा कैः स्वर्णवद् भाति, एक पद में उत्तर लिखना है तो शस्यैः। इस प्रकार आपको स्वयं इसका उत्तर चुनना है। स्वर्ण भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, कहाँ पर शोभायमान है, क्षिति पर। तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, क्षितौ। तो कुत्र के स्थान पर क्षितौ लिख देंगे तो पूर्ण वाक्य में भी उत्तर हो जाएगा, और एक पद में उत्तर देना है तो केवल क्षितौ अर्थात पृथ्वी पर। इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। इयं अणूनां महाशक्तिभिः पूरिता। अणूनां महाशक्तिभिः, अणुनाम लिखेंगे हम लोग केवल, बस अणुनां महाशक्तिभिः पूरिता। यह अणुओं की महाशक्ति से भी परिपूरित है। इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति। इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति। भूप्रबंधे युतानाम् अस्ति। आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो मिलेगा भी बच्चों। ये देखिए लिखा है ना, भूप्रबंधे युतानाम। तो कैसे उत्तर लिखेंगे इसका, देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है। इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति, प्रबंधे युतानाम् अस्ति। भूप्रबंधे युतानाम, भूप्रबंधे प्रबंधे युतानाम। अत्र किं सदैव सुपूर्णमस्ति, खाद्यान्न भाण्डम। खाद्यान्न भाण्डम। जो वीडियो देखा है बच्चों वो अच्छी प्रकार से कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, खाद्यान्न भाण्डम। ये किसका अर्थ है, ये किसका उत्तर है, ये ङ का। अत्र खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति। आगे देखते हैं बच्चों, द्वितीय प्रश्न है। समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत पृथिव्याम। अब यहाँ पे इसका समानार्थक पद क्या हो जाएगा, क्षितौ। इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर। अब पर्वतेषु अलग हो जाएगा, त्रिलोक्याम अलग हो जाएगा। सुशोभते भाति, सुशोभते भाति, दोनों का अर्थ होता है अच्छा लगता है। बुद्धिमताम तो विपश्चित जनानाम, बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, विपश्चित जनानाम, ये वाला होगा बच्चों। लिख लो, पूरा लिखिएगा इसको। मयूराणाम शिखी नाम, मयूराणाम का अर्थ क्या हो जाएगा, शिखी नाम, ये वाला। क्यों, शुका नाम का अर्थ होता है तोतों का, पिका नाम का अर्थ होगा कोयलों का। अनेकेशाम तो बहुनाम,
अनेकेषाम का समानार्थक क्या हो जाएगा? बहुनाम, अर्थात अधिक लोगों का। इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तीसरा है बच्चों, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोक के अंश को मेलन करके लिखिए। ये आप उसको भी देख करके आप लिख सकते हैं, श्लोकों को देख करके भी आप लिख सकते हैं। है क्या? त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिवी अस्त्र घोरैः अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। ये हो जाएगा। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं यं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव गेया। इस प्रकार इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। तो इसमें लिखा है कि ये आप चित्र देखिए और पाठ से उपयुक्त पद चुन चुन करके यहाँ वाक्य पूर्ति कीजिए। तो पाठ से कैसे लेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक नदी प्रवाहित हो रही है, पर्वत दिख रहे हैं, वृक्ष दिख रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे एका तटिनी वहति। तटिनी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बच्चों, तटिनी। तटिनी है ना वहाँ पर इस पाठ में। तटिनी क्या कहेंगे? नदी। वहति नदी भूधरात, भूधरात या पर्वतात, भूधरात या पर्वतात निःसरति कि यह पर्वत से निकल करके आ रही हैं। कौन? ये नदी। आगे है, नद्याः जलम भवति, नद्याः जलम पीयूष तुल्यम भवति ना। उसमें लिखा था ना, नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। तो नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, तो नद्याः जलम पीयूष तुल्यम भवति। सस्य सेचनम भवति जलैः या जल द्वारा लिखिए। नदी जल द्वारा भी लिख सकते हैं बच्चों। नदी जल द्वारा सस्य सेचनम भवति, अर्थात नदी के जल के द्वारा पौधों की सिंचाई होती है, फसलों की सिंचाई होती है। भारत स्वर्ण भूमि ही अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि ही अस्ति। ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम लोग। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। ये चित्र को देखो और ये वाक्य प्रयोग करो, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। अस्त्राणाम का अर्थ होता है अस्त्रों के, भवती का अर्थ होता है अस्त्राणी मतलब बहुत सारे वेपन्स, सैनिका सोल्जर्स, प्रयोग तो हम जानते ही हैं यूज करना, उपग्रहाणाम तो ये उपग्रहों का। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। ये हो जाएगा बच्चों कि इस चित्र में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति। इन अस्त्रों का प्रयोग कहाँ होता है? युद्ध में होता है। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः एतादृशानाम अस्त्राणाम, एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। ये सब अस्त्रों के होने से ये विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति। यहाँ परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। भवति आधुनिकैः शस्त्रैः
सैनिकाः, आधुनिक अस्त्रों से सुसज्जित होकर के हमारे सैनिक अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, हम लोगों को शत्रुओं से बचाते हैं। आगे है बच्चों, उपग्रहाणाम सहायतया, उपग्रहाणाम ऊपर लिखा है ना बच्चों, सहायतया बहुनि कार्याणि भवन्ति, अर्थात उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। ये चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखता है, ये चित्र देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। ये बच्चों देखिए, छठवें का अ और आ और 7वां का ये, तो ये सब बच्चों आपको स्वयं से करना है, मैं एक करके बता दे रहा हूं कि कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे चित्र पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ है देखो, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखता, तो चित्र में क्या है, दीपावली का उत्सव है। तो चित्रे दीपोत्सवः दृश्यते, चित्रे दीपोत्सवः दृश्यते, कि अर्थात इस चित्र में हमको दीपोत्सव दिखाई दे पड़ रहा है कि यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है। ये एक वाक्य हो गया। फिर कहेंगे माता दीपम प्रज्वालयति, 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 माता दीप जला रही है। पुत्री दीपम स्थापयति, कि पुत्री दीपक को स्थापित कर रही है। फिर क्या है बच्चों, देखिए, बालकः दीपम पश्यति, पिता देखो क्या कर रहा है, पुत्रम लालयति, अर्थात पिता पुत्र का लालन कर रहा है, प्रेम कर रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए 4-5 हम लोग वाक्य बना दिए। बनाने को बहुत सारे बन सकते हैं बच्चों, तो 5 आप इसमें से बनाएंगे। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए क्या है, चित्रे रक्षाबंधन उत्सव दृश्यते, दूसरा क्या हो जाएगा, भगिनी रक्षा सूत्रम बध्नाति, बांधती है। अत्र एक उपहार अपि दृश्यते, एक उपहार भी दिख रहा है मुझे इसमें। तो ऐसे ही आप 3-4 वाक्य बना करके इसमें आप लिखेंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी लिखना है कि अस्मिन् चित्रे एकम उपवनं दृश्यते, अस्मिन् उपवने मयूरः अस्ति, और क्या है देखो उसमें, एकः हरिणः उपविष्टः अस्ति, एकः व्याघ्रः गच्छति, अत्र एकः पक्षी अपि अस्ति, अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति। ऐसे ही आप मेरा वीडियो रिवाइंड करके ये आप देख के आप लिखेंगे इसके बारे में 4-5। इसको योग्यता विस्तार में आप पढ़िएगा कि इसके हमारे भारत के बारे में और कुछ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समाप्त होता है यह अभ्यास। अगली वीडियो में हम लोग अब अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।